मित्रों, महाशिवरात्रि के पर्व को हमेशा शिव और पार्वती के विवाह से को रिलेट किया जाता है। और यदि मैं आपसे कहूँ कि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह नहीं हुआ था तो आप क्या कहेंगे? तो आखिर फिर हम महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाते हैं, आइए जानते हैं। इसका उत्तर मित्रों हमें शिव पुराण के रुद्र संहिता के प्रथम खंड में मिलता है। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे होते हैं और उनके नाभि से कमल दल उत्पन्न होता है, जिससे भगवान ब्रह्मा का प्राकट्य होता है। तदुपरांत ब्रह्मा तप में लीन होते हैं और जब वो अपने तप से जागते हैं तो ही वॉज क्यूरियस टू नो उनका क्रिएटर कौन है और इस यूनिवर्स का क्रिएटर कौन है। तो वो विष्णु के पास जाते हैं और उनसे संवाद स्थापित करने के बाद दोनों को लगता है कि वो श्रेष्ठ हैं। विष्णु जी को लगता है कि वो श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मा जी को लगता है कि वो श्रेष्ठ हैं। दोनों में डिबेट चल ही रहा होता है। उतने में एक प्रकाश लिंग, ज्योति लिंग काइंड ऑफ का प्राकट्य होता है और उसमें से एक गुंजायमान ध्वनि उत्पन्न होती है कि जो कोई भी इसका ओर और छोर पता करेगा, मतलब स्टार्टिंग और इसका एंड कहाँ पर हो रहा है, वो पता करके सबसे पहले इसी स्थान पर आएगा और वो सर्वश्रेष्ठ उसे माना जाएगा। ब्रह्मा जी नीचे की ओर चल पड़ते हैं और विष्णु जी ऊपर की ओर चल पड़ते हैं। ब्रह्मा जी नीचे जाते जाते बट वो उसका बिगिनिंग जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। विष्णु जी ऊपर जाते हैं और वो भी उसका छोर उसका कहाँ पर है। तो दोनों वापस उस पॉइंट पे लौटते हैं और पर ब्रह्मा जी जब आते हैं तो वो एक झूठ बोलते हैं और बोलते हैं कि मैंने इसका स्टार्टिंग पॉइंट खोज निकाला है। कि गवाही के लिए वो केतकी का पुष्प जो होता है वो गवाही देता है कि हाँ, मैंने देखा है कि इन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट इस ज्योति स्वरूप लिंग का फाइंड आउट कर लिया है। उतने में ही जो लिंग स्वरूप प्रकट रहता है वो उसमें से एक देवता का प्राकट्य होता है जो अति उग्र होते हैं, काल भैरव जिनको हम कहते हैं। काल भैरव का प्राकट्य होता है और काल भैरव सो फियर्स एंड सो इन अ रेज, वो ज्यादा डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं और वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि तुमने झूठ बोला है, तुमने अपनी श्रेष्ठता से झूठ बोला है, तुम इसके स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं लगा सके हो क्योंकि ये अनादि है जिसका कोई आदि और कोई अंत नहीं है। तो हाउ कुड यू फाइंड अ स्टार्टिंग पॉइंट। और इतना कहकर ब्रह्मा जी का पांचवा सर जिसने असत्य बोला होता है कि हाँ उसने स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है, उसको कट ऑफ कर देते हैं और केतकी के पुष्प को श्राप देते हैं कि तुम शिव की आराधना में कभी भी प्रयोग में नहीं लाए जाओगे। ब्रह्मा जी को अपने गलती का अपराध बोध होता है और वो क्षमा याचना करते हैं और सदाशिव भगवान उन्हें वेद इत्यादि प्रदान करते हैं। और तभी से मित्रों उस दिन को महाशिवरात्रि के उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। जिस दिन अनादि ब्रह्म का, अव्यक्त ब्रह्म का लिंग स्वरूप में प्राकट्य हुआ, उसी दिन को मित्रों हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाने लगे, सेलिब्रेट करने लगे। तो ये थी महाशिवरात्रि के पीछे की स्टोरी जो हमें शिव पुराण के रुद्र संहिता के प्रथम खंड में जानने को मिलती है। और मित्रों उसके उपरांत काल भैरव ज्योतिर्लिंग स्वरूप से या लिंग स्वरूप से प्रकट हुए, उस स्टोरी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पर अभी के लिए इतना ही। नमो वाह, हरि गोविंद।